नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आपसे अपील है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि बीजेपी एमएलए राम दुलार गोंड की कहानी दिखाती है कि पीएम मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना फर्जी है। बीजेपी एमएलए राम दुलार गोंड की कहानी दिखाती है कि कैसे मोदी काल में बीजेपी ने एक बलात्कारी को इतना ताकतवर बना दिया कि यूपी की एक बेटी और उसके परिवार की जिंदगी जहन्नुम बन गई। मीडिया इस खबर को लेकर खामोश है, जबकि आज के दिन देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए जिस तरह बीजेपी एमएलए को दोषी करार दिया गया है। राम दुलार गोंड की कहानी में क्या है जो पीएम मोदी और बीजेपी पर सवाल उठाता है। राम दुलार गोंड यूपी की दुद्दी विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं। 2014 में नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया था, दोषी करार दिए गए हैं। 15 दिसंबर को कोर्ट सजा सुनाएगी। पूरा मामला क्या है? साल 2014 में एक लड़की थाने में शिकायत दर्ज कराती है कि राम दुलार गोंड उसके साथ करीब 1 साल से रेप कर रहा था। उसने 6 बार उसके साथ जबरदस्ती की। 4 नवंबर 2014 को भी उसके साथ दरिंदगी करना चाहता था, लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और उसके चंगुल से छूटकर अपने भाई के पास पहुंच गई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वो गर्भवती है। पुलिस ने राम दुलार को नामजद करते हुए पॉक्सो और रेप का केस दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल गए। इसी आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद राम दुलार को जेल भेज दिया गया, लेकिन वो जमानत कराकर बाहर आ गया। पहले ये मामला पोक्सो कोर्ट में था। जमानत के बाद कोर्ट ने कई बार राम दुलार को तलब किया, लेकिन वो सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं आता था। यही कारण रहा कि मामला इतना लंबा खिंचा और 300 से ज्यादा बार तारीख लगी। पिछले साल कोर्ट ने राम दुलार के खिलाफ वारंट जारी किया, जिसके बाद वो कोर्ट में पेश हुआ। करीब 2 घंटे तक केस की सुनवाई हुई। इसके बाद राम दुलार चुनाव लड़कर विधायक बन गया तो केस एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। विधायक बनने के बाद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राम दुलार ने पीड़िता के डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ की। एक प्राइवेट स्कूल से पीड़िता की फेक मार्कशीट बनवा दी, जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर की गई, ताकि यह दिखाया जा सके कि पीड़िता बालिग है और वो पोक्सो से बच सके। लेकिन जिस स्कूल में लड़की पढ़ी थी, वहां के ओरिजिनल दस्तावेज और स्कूल के प्रिंसिपल की गवाही करवाई गई और फर्जी दस्तावेज की पोल खुल गई। परिवार ने पीड़िता की शादी कर दी थी। विधायक बनने के बाद राम दुलार कई बार उसके ससुराल गया, यहां उसे केस वापस लेने और बयान बदलने का दबाव बनाया। यह बयान पीड़िता के भाई ने कोर्ट में दिया। इसके साथ ही पीड़िता के घर वालों को कई बार धमकी मिली, लेकिन परिवार ने पूरी हिम्मत के साथ केस लड़ा और 12 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने राम दुलार को बलात्कार का दोषी करार दिया है। 15 दिसंबर को कोर्ट सजा सुनाएगी। 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, बीजेपी एमएलए राम दुलार गोंड की यह कहानी पीएम मोदी, बीजेपी और समाज पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। मोदी योगी की जोड़ी ने बीजेपी ने क्या गुण देकर राम दुलार गोंड को विधानसभा का टिकट दिया था और विधायक बना दिया, एक बेटी की लड़ाई को और ज्यादा मुश्किल करने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा उस जनता पर भी सवाल खड़े होते हैं जिस जनता ने राम दुलार गोंड जैसे व्यक्ति को विधायक बनाकर विधानसभा में भेज दिया, जो दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े मुद्दे भी हमारे देश की जनता के लिए नगण्य हो जाते हैं, कोई मायने नहीं रखते। क्या बेटियों की अस्मत कोई मायने नहीं रखती? आप सोचिए कि राजस्थान में किस तरह पीएम मोदी, स्मृति ईरानी, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बेटियों की अस्मत का वास्ता दे रहे थे राजस्थान के लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए, जबकि बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाया यूपी में जिसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया था। और हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी खबर को लेकर कोई कार्यक्रम कल की डेट में नहीं हुआ। हर तरफ चर्चा है मोदी के मास्टर स्ट्रोक की। तो जब राम दुलार गोंड को टिकट दिया गया होगा, तब भी बहुत सारे लोगों ने मास्टर स्ट्रोक बताया होगा। आप एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाने और ऐसे व्यक्ति को वोट मिलने पर क्या सोचते हैं, जहां बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जाता है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि एक तरफ पीएम मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी एक बलात्कारी को विधायक बनाकर विधानसभा में भेज देती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रिपब्लिक मीडिया। नमस्कार।